अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे प्यारे भाइयों, अभी इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की ज़रूरी अपडेट। तो वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी हो जाए। आज की अपडेट में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे जितने भी भाई हाउस ड्राइवर में जॉब करते हैं या जो भी फैमिली सऊदी में रहती है, अपनी कार है उनके पास में, जो इंडियन फैमिली है, कोई भी फैमिली है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के, अगर आप सऊदी में रहते हैं तो सऊदी गवर्नमेंट ने नया रूल निकाला है ख़ास के ट्रैफिक डिपार्टमेंट के ऊपर। तो आपको मैं एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ, आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये मुरूर की तरफ से अपडेट दिया गया है ख़ास के बच्चों के लिए। याद रहे, बहुत सारे हमारे भाई हाउस ड्राइवर जो भी हैं, बच्चों लोगों को लेकर के स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं ना। तो इन लोगों के लिए ख़ास के, क्योंकि भाई छोटा सा आप ध्यान नहीं दोगे तो 300 से 500 रियाल का आपका गरामा आएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका कफ़ील आपसे पैसे काट लेगा, क्योंकि गलती कफ़ील की होगी लेकिन नाम आपका आ जाएगा। तो आपको याद रहे 500 रियाल का गरामा आने वाला है। ख़ास के जो भी बच्चे लोग हैं, ठीक है, बच्चे लोग अगर जो भी, जैसे छोटा बच्चा है उसका बेबी सीट होता है, या 8 साल का बच्चा है तो उसको भी सीट पर बैठना होगा, पीछे सीट पर ऐसे खड़ा होकर घूम नहीं सकता। तो बच्चे लोगों को लेकर अगर आप कहीं भी जाते हैं ख़ास के सऊदी में, तो आप पर बड़ा जुर्माना आने वाला है, ख़ास के 300 से 500 रियाल का। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई हाउस ड्राइवर में जॉब करते हैं। तो मुरूर ने अनाउंसमेंट कर दिया, ये आपको स्टार्ट आज से हो चुका है। 3 नवंबर है आज और आज से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। ख्याल रखिएगा, अगर आप बच्चे लोगों को लेकर के जाते हैं तो ध्यान दीजिएगा। पहले बोल देना कफ़ील को कि जो बच्चे लोग पीछे बैठे हैं इसका स्पेशल सीट नहीं है, अगर गरामा आएगा तो मैं इसका देनदार नहीं हूँ, या जो भी है उसको। वैसे कफ़ील को आपके पता ही होगा, देखा होगा आपने, शायद आज वो आपका कफ़ील सीट वगैरह भी लिया होगा, बच्चे लोगों का बेबी सीट, ठीक है, पक्का लिया होगा। लिया नहीं लिया या नहीं लिया कमेंट करना, क्योंकि गरामा ये लोग का 300 से 500 रियाल का गरामा आएगा तो 300 रियाल का तो सीट ही आ जाएगा। इसके लिए ये लोग सीट ले चुके होंगे, ध्यान रहे इस बात का, क्योंकि 500 रियाल मतलब इंडिया का 10,000 रुपया। अगली अपडेट है कि बहुत सारे जो है टिकटॉक पे फेक वीडियो चल रही है। क्या होता है ना, कुछ लोग समझते नहीं हैं ढंग से, और कुछ भी वीडियो में बनाना मतलब टीआरपी चाहिए ना इन लोगों को भी टिकटॉक पे, तो कुछ भी अफवाह फैला देते हैं। तो क्या फैमिली विजिट वीज़ा, मतलब जो फैमिली लोग विजिट वीज़ा पे आते हैं सऊदी में, तो क्या उनका इकामा बन सकता है क्या? तो इस पर ये लोग फेक वीडियो बना रहे थे, इनको पता ही नहीं, खुद ही नहीं पता है कि ये सच है या झूठ है। तो आपको बता दूं कि फैमिली विजिट वीज़ा सऊदी में इकामा नहीं बना सकते, वो विजिट वीज़ा ही होगा, 3 महीना 6 महीने वाला, वापस से आपको आना ही पड़ेगा। उनको इकामा इशू नहीं किया जा सकता। ये जवाज़ात की तरफ से खास कर बताया गया है। उर्दू न्यूज़ की फ़ोटो भी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगली अपडेट है तवक्लना के रिगार्डिंग। तो आपको मैं उर्दू न्यूज़ की फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ। तवक्लना पे अगर हम जो अपडेट चेक करते हैं, जैसे हमारा पासपोर्ट वहाँ पे दिखाता है, मतलब हेल्थ पासपोर्ट दिखाता है, तवक्लना पे हमारा हेल्थ पासपोर्ट दिखाता है, एप्सर अकाउंट का थोड़ा वहाँ से कनेक्टिंग रहता है, फिर हमारा इकामा दिखाता है, लाइसेंस दिखाता है, हर चीज़ वहाँ पे शो करता है ना। तो यहाँ पर हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं क्या अपनी मर्ज़ी से, जैसे कोई किसी का नाम गलत है या कोई भी चीज़ ऐसा आपको ऐड करना है, या कोई वीज़ा इशू करना है, या कोई मतलब कोई भी काम हो जवाज़ात से, तो आप तवक्लना से नहीं कर सकते। आपको एप्सर अकाउंट पे लॉगिन करके ही करना होगा। और एप्सर अकाउंट आपको सिर्फ सऊदी में ही चलता है, चाहे एप्सर की वेबसाइट भी हो वो भी सिर्फ सऊदी में ही चलता है, बाहर आउटसाइड देशों में नहीं चलता है। और तवक्लना भी 75 देशों में चलता है, वो भी अगर आपने तवक्लना सऊदी में रहकर बनाया होगा तभी वो तवक्लना किसी दूसरे देश में चलेगा। जैसे मान लो जिसने सऊदी में तवक्लना बनाया होगा उसका इंडिया में चलता रहेगा, हालांकि कभी कभी नेटवर्क इशू के कारण वो अपडेट नहीं हो पाता है, तो आपका वो नहीं भी चल सकता है, ठीक है। बाकी सऊदी में इंटर करते हुए जैसा भी इंटर करेंगे वहाँ पे तवक्लना आपका चलने लगता है। तो आपको कोई भी चेंजेस करना है या कुछ भी प्रॉब्लम लगता है तो आप एप्सर अकाउंट से ही चेंजेस कर सकते हैं। अगली अपडेट है, जैसा कि आपको पता है कि सऊदी अरब में 15% टैक्स लगता है 100 रियाल का। अगर हम कोई सामान खरीदते हैं, चाहे मॉल से ख़रीदें या दुकान से खरीदें, तो उसमें 15 रियाल टैक्स लगता है। तो क्या ये टैक्स हट जाएगा? तो यहाँ पर वित्त मंत्री जो मोहम्मद अल जदान ने कहा है कि अभी फ़िलहाल इस पर कोई भी बयान नहीं दिया गया है, खास कर टैक्स के रिगार्डिंग। टैक्स अभी 15% ही रहेगा कुछ अगले सालों तक, ठीक है। लेकिन भाई 15% टैक्स तो लगना ही लगना है। अब जिनको मान लो 500 रियाल का मोबाइल लेना है तो 15% टैक्स एक्स्ट्रा जुड़ जाता है ना। 75 रियाल एक्स्ट्रा टैक्स तो देना ही पड़ेगा, चाहे मोबाइल लो या कुछ भी लो, कोई भी सामान लो, टैक्स तो लगेगा ही सऊदी में रहने के बाद, ठीक है।
अगली अपडेट जानते हैं कोरोना की। तो आज है 3 नवंबर और आज 49 केस निकले हैं, 37 लोग ठीक हुए हैं। कल मैंने वीडियो नहीं बनाई थी किसी कारण की वजह से, ठीक है। फिर भी कल भी कोरोना आपको 45 ही निकला था। ये थी कुछ ज़रूरी अपडेट। मैं आप कमेंट का जवाब देना चाहूँगा। हमारे बहुत सारे भाई बार बार एक ही सवाल कर रहे हैं भाई फ़्लाइट्स के रिगार्डिंग, तो मेरे पास कोई भी अपडेट है नहीं फ़्लाइट्स के रिगार्डिंग। और नया वीज़ा इशू हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है इशू, आप करा सकते हैं, नया वीज़ा से जा सकते हैं सऊदी अरब, कोई दिक्कत नहीं है, वाया होकर जाना होगा। ये सब सवाल मैं रोज़ाना कुछ ना कुछ कमेंट में ऐड करता रहता हूँ वीडियो में, रोज़ाना सऊदी न्यूज़ में। तो लास्ट में आप बहुत सारी वीडियो चेक करेंगे तो कमेंट का जवाब आपको मिलता ही रहता है। यहाँ पर पूछा गया है कि जिन लोगों ने 2 दवा सऊदी में लगाई है और वो नया वीज़ा लेकर वापस आ सकते हैं क्या? मतलब नया वीज़ा लेने के बाद आप सऊदी में दोनों दवा लगाए तो इंडिया में नया वीज़ा लेके आप वापस आ सकते हैं, डायरेक्ट आ सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके पास में हेल्थ पासपोर्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप एग्ज़िट आ रहे हो सऊदी अरब से तो तवक्कलना में जाके हेल्थ पासपोर्ट डाउनलोड करके तावीज़ बना के मोबाइल में सेव कर लो, PDF प्रोफाइल या फ़ोटोकॉपी निकाल के रंगीन वाला अपने पास रख लो, तो आपके काम आएगा। और आपका जो मेडिसिन का सर्टिफिकेट है वो भी आप फ़ोटोकॉपी निकाल के फर्स्ट डोज़ की, सेकंड डोज़ की या थर्ड डोज़ की जो भी आपने लगा ली है उसको सेव कर लो अपने पास में, फ़ाइल बना लो। क्योंकि ये जब आप दोबारा नया वीज़ा इशू कराएंगे सऊदी जाने के लिए तो आपको वो बहुत काम आएगा। आप सोचते हैं कि चलो इंडिया में आकर के हम हेल्थ पासपोर्ट से डाउनलोड कर लेंगे, कभी कभी नेटवर्क इशू की वजह से तवक्कलना यहाँ पर नहीं चलता है, जैसे मेरा तवक्कलना अब नहीं चल रहा है यहाँ पे। अगला कमेंट है मेरे पास से बहुत सारा आ रहा है, जावेद भाई कतर का वीज़ा अभी आ रहा है क्या? कतर, दुबई, ओमान, बहरीन, कहीं भी आप जाना चाहें जा सकते हैं, सभी देशों का वीज़ा इशू हो रहा है। लेकिन कुवैत और ओमान का जो मेन फ़्लाइट्स का प्रॉब्लम ये है कि बहुत ही महंगा टिकट है, इसके लिए लोग वीज़ा का काम नहीं करा रहे हैं। फ़्लाइट्स का टिकट ही है 1.25 लाख का, तो आप वीज़ा बता लो कितने का होगा, ठीक है। तो अभी इस टाइम पे दुबई ठीक है आपके काम करने के लिए, दुबई आप जा सकते हैं, अच्छा है, मिला जुला के ठीक है। सऊदी भी इस टाइम पे जाइएगा तो आपको लगभग अच्छा खासा पैसा खर्चा करना पड़ेगा नया वीज़ा पे। तो ऐसे तो रोज़ाना कमेंट आते रहते हैं इस सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए, फेसबुक पे देख रहे तो हमारे पेज को लाइक कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए। कुछ पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। मेरा लिंक आपको जावेद वर्ल्ड 7 डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो लोग सऊदी आ रहे हैं या नया वीज़ा पे जा रहे हैं या छुट्टी से वापस जा रहे हैं सऊदी अरब, तो उनको ऑनलाइन फॉर्म MOH की वेबसाइट पर भरना रहता है, जो कि लिंक मेरा हमेशा मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर रखा हूँ, ठीक है। यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है, इस फॉर्म को भरना है, आप चेक कर लीजिए डिस्क्रिप्शन वहाँ पे, ठीक है। चलिए दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।